नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 30 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 31 दिसंबर से लेकर 6-7 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। अभी उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय यहाँ पर एक उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचा है। इसके अलावा यहाँ पर जो अरब सागर के क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इसमें एक यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने घने बादल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी थोड़े बहुत बादल राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर गुजरात या मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से कुछ बादल राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने वाले हैं। थोड़े बहुत बादल इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए अरब सागर की खाड़ी से गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी पहुंचने वाले हैं। तो अब बात करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। हालांकि यहाँ मॉडल में इस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन इस तरह की बारिश की गतिविधियां ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी घना कोहरा और शीतलहर जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पश्चिम दिशा से पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से और साथ के पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बादल राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा अरब सागर से भी कुछ इस तरह से यहाँ से नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कुछ बादल बन सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बादल आएंगे, लेकिन ये बादल बारिश नहीं देंगे। जो बादल बरसने के बाद सफ़ेद कपास की तरह के बादल होते हैं, वो बादल इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर अरब सागर से नमी वाले हवाएं पहुँचाएंगे, जिसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बनेंगे, जिनसे हो सकता है कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी भोपाल से लेकर भोपाल से लेकर गुन्ना, छतरपुर, जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएं। इसके अलावा बात करें केरल और तमिलनाडु में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें कुछ बादल छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या झारखंड के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर भी असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बाकी लगभग ज़्यादा जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। अब बात करें 31 दिसंबर को भी देखा जाए तो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी झांसी और आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पहले यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा था, उसके प्रभाव से यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अभी जो पश्चिम विक्षोभ पहुंचा है वह भी बहुत कमज़ोर ही पहुंचा है। और जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही थी, उसमें भी पूरी तरह से कमी ही नज़र आ रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अरब सागर में ज़रूर लक्षद्वीप और मालदीव के आसपास के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और अब बात करें 1 जनवरी की, 1 जनवरी को यहाँ मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल, तमिलनाडु में हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ, या फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी एक दो स्थान पर हल्की बर्फबारी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएँ। और बात करें 2 जनवरी की, तो 2 जनवरी को भी
मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का अभी भी इंतजार है और पहले ये लग रहा था कि लगभग 30-31 दिसंबर के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, लेकिन जो पहले नज़र आ रहा था वह पश्चिमी विक्षोभ भी बहुत कमज़ोर ही निकला है और उसके प्रभाव से अब ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा जाए तो इस दौरान दक्षिण भारत में भी मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। और बात करें 3 जनवरी की, 3 जनवरी को भी थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अरब सागर में यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी लगातार नज़र आ रही है। अब बात करें 4 जनवरी की, 4 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ फिर से नज़र आ रहा है जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। केरल और कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर अरब सागर में यहाँ पर लगातार एक्टिविटी नज़र आ रही है। और बात करें 5 जनवरी की, 5 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश है, हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अरब सागर में जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी यह कुछ जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और बात करें 6 जनवरी की, 6 जनवरी को भी देखा जाए तो ये अरब सागर से कुछ सिस्टम या इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इसके अलावा कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही ये कुछ यहाँ अरब सागर से नमी वाली हवाएँ राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर पहुँच सकती हैं या फिर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तक भी पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 6 जनवरी के आसपास देखी जा सकती हैं। और बात करें 7 जनवरी की, 7 जनवरी को यहाँ से ये जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं हैं वो और अधिक आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये हवाएं बढ़ रही हैं और साथ में ही कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी तक जो पश्चिम विक्षोभ नज़र आ रहे थे वो पश्चिम विक्षोभ तो सारे अभी कमज़ोर होते हुए ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब अरब सागर से थोड़ी सी उम्मीद जग रही है कि ये कुछ बारिश की गतिविधियाँ 6-7 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएँ, क्योंकि इस बार सर्दियों में जो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं वो अभी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बहुत ही कम देखी गई हैं। और जो भी पश्चिम विक्षोभ आ रहा है पहले से ऐसा लगता है कि यह पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और बारिश की गतिविधियाँ देगा, लेकिन आखिरी टाइम पर वह पश्चिम विक्षोभ भी बहुत कमज़ोर ही निकल जाता है। तो अभी ये एक थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी और इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के दक्षिणी या जो पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र और साथ में ही राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।